और कराना विशेषकर इस तरफ जो है ताकले जाने का प्रयास करिए। बोलो सत्य सनातन धर्म की। इसी तरह से उसका साथ दे। हम लोगों को मालूम होता है हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य हमने वो करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे। ये सनातन धर्म की में कभी अन्य कश्यप जी के रूप में, बाला जी के रूप में से ले आता है गवर्नमेंट से, तो समझता मैंने बड़ा काम। अरे इन चीजों का तो कहावत है, वैश्यों के पास भी जो है अरबों खरबों रुपए होते हैं। ये क्या बड़ी बात है? तुम्हारी बड़ी बात, तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए अगर कोई कार्य करते हो, पहचान कराने के लिए, नालस कराने के लिए लोगों को, हमारा उसमें तुम्हारी प्रशंसा है। इन चीजों में मत ध्यान लगाओ। मैं देखता हूँ कि छोटे मोटे काम ही वो करा लिया तो वो ये आज है, इसीलिए इनके प्रति नहीं, अपने समाज में सनातन परंपरा, सनातन पहचान कि मेरी पूजा करने वाला, मेरा जप, मेरी घंटियां बजाने वाला मेरा बड़ा सेवक नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा, देखो गीता में अंत में, गीता शास्त्र रूपी ब्रह्म विद्या की परंपरा को चलाने में जो अग्रसर है, सहयोग देता है, आगे चलाता है, प्यारा बोलते हैं। ये गीता में स्वयं आप लोग देख सकते हैं, भगवान ने स्वयं कहा कि सबसे पहले मेरा प्यारा भक्त वो है जो मेरे इस ब्रह्म विद्या रूपी गीता शास्त्र के परंपरा को चलाता है। हमें समझना चाहिए। देखो तुम लोग बुरा मत मानो भाई, बात में सच्ची बोलूंगा, क्यों महात्मा है। हम लोगों को रोज प्रवचन पाठ, हमारे गुरु जी थे, मेरा ख्याल है मैं 40 साल से देख रहा हूं, नियम था उनका। आज भी जो है उनका वो नियम हमारे यहाँ पर एक दिन कोई तोड़ नहीं सकता है। पहले सवेरे ध्यान होगा, आरती होगी, एक गीता जी का अध्याय अवश्य होगा और उसके ऊपर भाष्य पर टीका, वो अलग प्रवचन। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मेरी परंपरा को जितना बढ़ाता है मेरे सबसे प्यारे भक्त की निशानी है। इसीलिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम लोग सबके हृदयों में उस सनातन धर्म के मीनिंग, उस सनातन धर्म का स्वरूप पहचान कराएं, उसकी जगह बनाएं। अच्छा, कई जगह पर क्या होता है, अब वैसे हमारे जितनी संस्थाएं होती है, जब रजिस्ट्रेशन होती है ना, उनमें एक बाईदास होता है।
कि राजनीति व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन होती है। राजनीति व्यक्ति होगा तो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो, उसमें ये प्रूव करना पड़ता हाँ जी कोई नहीं। कारण कि वो एक राजनीति बस अड्डा बना लेते हैं, लड़ाई झगड़ा पार्टी। भाई पार्टी अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है। धर्म में अगर पार्टी लड़ने लग जाओगे तो फिर धर्म को आंच आएगी, ठेस लगेगी, धर्म को ठोकर लगेगी, धर्म कम होगा। इसीलिए ऐसे मेंबर जो बनेंगे वो यहाँ सनातन सभा में इस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रहे, तब ही जाकर के सुचारू रूप से ये धर्म का काम कर सके। और फिर ये बात होती है, वैसे आप लोग सब पढ़े लिखे हो, हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार भी हो, मैं बताऊं, देखो थोड़े थोड़े बेनिफिट के लिए सनातन धर्म सभा का काम नहीं कि पीछे भागना। तो अब मेरा इंद्रमान जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अपने हाथों से एक छोटा सा जो है भेंट उनको अर्पित के पूर्व प्रधान लक्ष्मीकांत शास्त्री जी भी यहाँ विराजमान है। मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो साथ हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के महासचिव जी ने सबसे निवेदन किया कि सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ बैठेंगे। सबसे पहले भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अटल पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज आज श्री गीता भवन के इस हाल में जितने भी हमारे पुंछ के सम्मानित सदस्य हैं, आदरणीय मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से 13 जुलाई को जो यहाँ पर एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उस जनरल बॉडी मीटिंग में आपने इस सभा को ध्वनि मत से जो है फिर से 2 साल के कार्यकाल के लिए सेवा का जो समय दिया है उसका बहुत बहुत आभार। स्वामी जी, पिछले 2 वर्षों में जब मुझे 2023 के अंदर ये जिम्मेवारी मिली तो मैं बहुत बड़ा विचलित था। मन के अंदर ख्वाहिश था कि हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री सतीश शासन जी अकस्मात जो है वो हमसे चले गए। मन में ये भी था कि मेरे लिए ये नया कार्य है, कितनी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेरे समाज, आपका आशीर्वाद और जितने भी मेरी सभा के सदस्य थे उनकी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हमने जो पिछले 2 वर्षों में काम किया उसमें से 2-3 काम मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। स्वामी जी, हमारी ये सनातन धर्म सभा जो है लगभग पिछले 100 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमारी सनातन धर्म सभा बॉडी जो है वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसके कारण बड़े बड़े काम तो दूर की बात है, हम किसी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर अपना अकाउंट तक नहीं खोल सकते थे। हमने वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है। इसी के साथ मैं जवास का रहने वाला हूँ, वहां पर हमारी यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक 86 कनाल 17 मरले जमीन थी। मैं हर साल देखता था उस जमीन की 2 या 3 कनाल जमीन जो है हमारी अवैध कब्जा हो जाता था। मैंने कई जो प्रधान किया उनसे निवेदन किया, लेकिन मेरी बात जो है वो सिरे न चढ़ी। जब हमारे पास ये जिम्मेवारी आई, मैंने अपने सदस्यों से और पुंछ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उसकी डिमार्केशन करवानी चाहिए। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से हमने उस जमीन की डिमार्केशन करवाई। 86 कनाल 17 मरले जमीन, जिसमें 15 कनाल जमीन जो थी वो लोगों के अवैध कब्जे में थी, आज उसकी 4-4 फुट ऊंची चारदीवारी करके उस जमीन का गेट लग चुका है और वो जमीन सुरक्षित हो चुकी है। हमने पिछले 2 साल के कार्यकाल में यहाँ एक धर्म संसद करवाई जो गिलास में और मनाड़ के अंदर भी हुई। 2 हमने यज्ञोपवीत के कार्यक्रम कराए। इस प्रकार सनातन और सनातन से जुड़े हुए जितने भी सनातन को बढ़ावा देने वाले, उत्थान देने वाले कार्यक्रम है, उन्हें हमने प्रोत्साहन दिया
और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जितने भी बिंदु आपने हमारे सामने रखे, ताकि सनातन जो है और उज्जवल हो और उसका जो है वो समाज के अंदर नाम हो, उसके लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे आपके करबद्ध हाथ से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर आपने देखा कि लोग आए, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा स्वामी जी, आप जब भी आपका कुछ का प्रवास बने, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, अगली बार हम राम मंदिर प्राणी कुंज के अंदर काम करें, क्योंकि लोग जो है वो जुड़ना चाहते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि जैसे आपने एक इशारा किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में जिन बिचौलियों का काम करते हैं, जो कहीं कहीं कह जाते हैं स्वामी जी जो है वो सुंदर बनी वालों के। अरे भाई, समझना चाहिए, स्वामी जी सुंदर बनी वालों के नहीं है, स्वामी जी हमारे हैं और हम स्वामी जी के। मैंने एक घटना बताऊंगा, स्वामी जी को देरी हो रही है। 10 दिन पहले स्वामी जी आए, मेरी एक जलास की बहन है, वो घरों में भी आती रहती है, मजाक भी करती है, किससे पैसे भी लेती है। मेरे मामा जी आए तो मिलकर पैसा जी वहां थे, तो वो बेचारी आई तो बात से स्वामी जी को कहती है, स्वामी जी आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के उसको कहा, मेरी तो गाड़ी के बड़े हाथ में बजाए, लेकिन आपने सुना नहीं। स्वामी जी हम में से हर एक के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा तो आगे है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कई लोग मेरे कहते हैं जी वहां पर जाओ, तो कुछ लोग स्वामी जी को मथा नहीं निकले देते। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब भी गया, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, किसी ने नहीं रोका, हम स्वामी जी के साथ जुड़े। स्वामी जी के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। आपने कहा कि 20 मंत्री जो है स्वामी जी के आश्रम में आए, उन्होंने प्रस्ताव रखा हम ये कार्य करें, ये कार्य करें। स्वामी जी ने कहा नहीं, हम इतने संपन्न हैं, हम कर सकते हैं, हम पुंछ की भी काया जो है वो स्वामी जी की दक्षता में बदल सकते हैं। लेकिन एक ही मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम स्वामी जी से जुड़े, और जैसे मैंने स्वामी जी से करबद्ध निवेदन किया है कि हम यहाँ पर जब भी स्वामी जी का प्रवास हो, स्वामी जी हमें 2 घंटे का समय अवश्य देंगे। अलग अलग जो राजाओं के समय के हमारे प्राचीन मंदिर हैं, वहां पर स्वामी जी के भव्य से भव्य कार्यक्रम करवाएंगे और समाज को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और मेरे जो पुंछ का समाज है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम पर विश्वास दिलाया है, विश्वास रखा है, और हम भी सभा सदस्य जितने भी हैं आपको आश्वासन देते हैं कि सच्ची